हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप लोगों का सबसे पसंदीदा टॉपिक जो रहा है पंचायती राज व्यवस्था, जो कि आपके बिहार सचिवालय 68वीं बीपीएससी बिहार दरोगा में काफ़ी ज़बरदस्त सवाल वगैरह यहाँ से पूछा जाएगा। आज के इस क्लास को काफ़ी ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा। क्लास को देखने के बाद आपको टेस्ट भी लगाना है। टोटल 37 क्वेश्चन जस्ट अभी आप पहले से पढ़िए, समझिए, फिर टेस्ट लगाइए। इसके बारे में कुछ भी कहना, जितना भी कहा जाए कम ही है। आप लोग इसका वैल्यू अच्छे से जानते हो। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार इसी क्लास के लिए डिमांड किया था। तो आइए आज के इस क्लास में पंचायती राज को अच्छे से देखिए और टेस्ट लगाइए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे समझेंगे। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। इसे आप जानते ही होंगे। नंबर सेकेंड पॉइंट को यहाँ पे देखिए। कह रहा है 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। सवाल पूछा जाएगा, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव कब दिया गया था? आपको 1882 बताना है। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा ये सबसे पहले सुझाव दिए थे। अब यहाँ पे एक सवाल और है, इसका जवाब आप ज़रा बताइए। लॉर्ड रिपन के द्वारा आपको पता है जनगणना करवाया गया था। बस आप इतना बता दीजिए, लॉर्ड रिपन ने इसके थ्रू पहला वाला जनगणना इसी के द्वारा करवाया गया था, या फिर नियमित जनगणना इसके थ्रू स्टार्ट हुआ था। पहला वाला यानी कि फर्स्ट जनगणना हुआ था, या फिर नियमित हुआ था यानी कि कंटिन्यू चला था। आपका जो भी राइट आंसर हो, फर्स्ट या फिर नियमित, आप ज़रूर कमेंट करके, यानी कि कंटिन्यू वाला चलने वाला जनगणना स्टार्ट किया गया था या फिर पहला वाला हुआ था, जो भी आपका जवाब हो आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। सवाल पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने? लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से, कहिए कि एक तरह से उसी से कॉपी किया गया है, उसी के आधार पर था। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव पूछेगा तो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। सवाल पूछा जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। देखिए, भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता को भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। किसे? बलवंत राय मेहता जी को क्या कहा जाता है? वास्तुकार कहा जाता है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज किसका राज सूची का है या किसका सब्जेक्ट है पूछा जाता है। आराम से आप बता दीजिएगा, राज सूची का विषय है। राज इस पर कानून वगैरह बनाता है, जो भी करना होता है राज्य के ही द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 40 के तहत। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 73वां वाला। कब हुआ था? 1992 में। इसके द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जा चुका है। देखिए, आप लोगों को काफ़ी स्लो बताया जा रहा है, आराम से समझिए। जब आपका लास्ट पॉइंट आएगा ना, फिर आप चाहें तो क्लास को एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा और आप फिर MCQs लगाइएगा। यकीन मानिए, इस टॉपिक को आपको हर हाल में अच्छे तरीके से करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश L.M. सिंघवी समिति 1986 में, P.K. गुंथन समिति 1988 में इन्होंने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय था
शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। काफ़ी लोगों को यह बात पता ही होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, हर एक प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ था। आंध्र प्रदेश सेकेंड राज्य है। डेट आपको याद रखना है, 11 अक्टूबर 1959 को यहाँ पर लागू हो गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से लेकर 9 तक में 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई है। ठीक है, पूछेगा 73वां संविधान संशोधन 1992 अनुच्छेद 243 क से लेकर 9 तक भाग 9 में 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है। देखिए, 11वीं अनुसूची में कुल 19 सब्जेक्ट का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए ना 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके बाद पंचायत का जो चुनाव है करवाने वाला राज्य सबसे पहला एमपी को आप याद कर लीजिएगा। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना पूछेगा किस तरीके का, तो त्रिस्तरीय वाला है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। कब? 1957 में, 1957 में। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आप जानते हो, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड लेवल पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद आते हैं। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, जिनका चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। देखिए, पंचायत के भंग हो जाने पर फिर से निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा यानी कि ग्राम पंचायत होती है। मतदाता सूची में दर्ज यानी कि जो 18 वर्ष से पूरा कर लेते हैं लोग, उनको ग्राम सभा के वे सदस्य बन सकते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम सभा का चुनाव, देखिए, ग्राम पंचायत का जो चुनाव है ग्राम सभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष होनी जरूरी होती है। ग्राम पंचायत का प्रमुख, मुखिया और सरकारी पदाधिकारी जो होते हैं वो पंचायत सेवक कहलाते हैं। ग्राम सभा का बैठक सरपंच के द्वारा बुलाया जाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि उसकी जब्त कर ली जाती है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत मेला एवं बाजार का जो कर है, टैक्स होता है, लिया जाता है, वही होता है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत समझिएगा ध्यान से, पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 33% की आरक्षण की बात करी गई है। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दिया। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों में किया जाता है। ब्लॉक यानी कि खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करने का काम करते हैं। कौन? पंचायत समिति। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन या फिर प्रधान कहलाते हैं।
पंचायत समिति का सचिव जो है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे आप बीडीओ के नाम से जानते हो, बीडीओ कहलाते हैं। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर जो अध्यक्ष होते हैं उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षक है। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का जो सृजन है, स्टार्टिंग है ना, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे, भारत में कलेक्टर पद का स्टार्टिंग पूछेगा सृजन किसके द्वारा, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति ने 1977 में दिया था। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति के द्वारा 1977 में 1977 में दिया गया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था। ध्यान देंगे, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात की गई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय सुझाव संरचना का जो सुझाव है PVK राय समिति के द्वारा 1985 में दिया गया था। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद जो था, तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई जा चुकी है। यहाँ तक आपने थ्योरी को देखा। आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से देख पाए होंगे। अब इसका आप टेस्ट लगा लीजिए और यहाँ से आपको 37 क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी, बताएं। 1 से 2 सेकंड का टाइम हर एक सवाल के बाद मिलेगा, फटाफट जवाब आप सोचते चलिए। पूछेगा किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा की अनुशंसा की थी, तो ऑप्शन नंबर ए LM सिंघवी समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को पता है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है, बताएं। तो ऑप्शन सी 3 स्तर पर। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? इसको हलवा क्वेश्चन कहा जाता है, मतलब मुंह में लीजिए और अंदर चला जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, भाग 9 में। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? ऑप्शन सी ग्राम सभा राइट आंसर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? नंबर 8 का ऑप्शन आपका सी सही जवाब, अनुच्छेद 40 में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया
नंबर 9 का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 में पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, 24 अप्रैल को। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य था क्या? ऑप्शन ए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। बताएं कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? स्टार्टिंग में ही आपने देखा था, ऑप्शन बी 1882 में। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? ऑप्शन सी, लॉर्ड ब्राइस के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन आपका डी, पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया था। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? ऑप्शन डी, ग्राम स्तर पर। ग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष को जो है ना क्या कहा जाता है? पंचायत समिति के अध्यक्ष को ऑप्शन ए, प्रमुख कहते हैं। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? ऑप्शन बी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? ऑप्शन बी, 1957 में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल? ऑप्शन ए, 5 वर्षों का। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? ऑप्शन डी, 29, 29 विषय को। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन बी, राज्य सरकार। बताइए तो एक क्या, सारा क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए हलवा जैसा लग रहा होगा, है ना? फटाफट आप लोग जवाब सोचते चलते होंगे। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन बी, 21 वर्ष। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था? ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1959 को। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। चलिए बताइए, पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा किया जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, मेयर कहलाता है, जानते हो। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए, मेला और बाजार टैक्स होता है। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था कब? 29 का राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी सोचा, बिल्कुल सही सोचा, 1977 में किया गया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, 2 स्तरों पर। स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, संविधान के द्वारा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 का, जो आपको ध्यान रखना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम समिति के सिफारिश सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? ऑप्शन बी, के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता को। नंबर 36 है, पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? 36 का ऑप्शन बी, राज सूची का सब्जेक्ट है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन ए, पंचायती राज प्रणाली से है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने पंचायती राज को देखा। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपके आगे आने वाले हर एक एग्जामिनेशन में काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। आज का यह जो क्लास है आपका, ऐसे समझ लीजिए कि आज आपका मतलब एक क्लास तो ख़त्म हो चुका है, बट इसका कुछ ही टाइम में आप लोगों को 1 सप्ताह 10 दिन में इसका एक और क्लास दिया जाएगा। काफ़ी अच्छे से आप लोगों को फिर से पंचायती राज व्यवस्था करवा दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आज की क्लास से आपको हेल्प मिला होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप चाहें तो बता दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।